कुछ गांवों की पहचान सिर्फ जमीन से नहीं होती, वो बनती है उन जज्बातों से जो पीढ़ियों से इन मिट्टी की रगों में बहते आए हैं। वो मंदिर की घंटियों में गूंजते हैं, चौपाल की कहानियों में जिंदा रहते हैं और उस बूढ़े बरगद की छांव में टिके रहते हैं जो इतिहास को सामने से देख चुका है। ऐसा ही एक गांव है उझाना, जींद जिले की पवित्र धरती पर बसा, जहां हवाओं में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, संस्कार, संस्कृति और संकल्प भी तैरते हैं। यही 400 साल पहले बसे इस गांव में राजा मानसिंह ने बाबा खाकनाथ डेरे का निर्माण करवाया था, जो आज विकास और गर्व में तब्दील हो चुका है। आईपीएस कुलदीप सिंह चहल का गांव के विकास की पटरी पर लाने में अहम योगदान है और गांव में विकास की शुरुआत कुलदीप चहल ने की थी। फिर समय समय पर जो भी सरपंच आते रहे, वे इस विकास के पहिए को गति देते रहे, समय समय पर पंचायत का सहयोग करते रहते हैं। ये ऐतिहासिक चौपाल सिर्फ एक भव्य इमारत मात्र नहीं है, बल्कि ये है उझाना समेत अन्य 6 गांव का श्रम फल, जो आज उझाना खाप के नाम से वर्तमान में अपना सर गर्व से ऊंचा किया हुए है। ये गांव है उझाना, ढूंढवा, कोयल, कुरादह, अंबरसर व नेपे वाला। बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, लगभग 400 साल पहले यहाँ पर एक राजा मानसिंह द्वारा स्थापना की गई थी बाबा खाकनाथ डेरे की। तब से, इससे पहले का तो हमें नहीं पता, लेकिन 400 साल पहले राजा मानसिंह द्वारा डेरे की स्थापना की थी सबसे पहले। सन 1973-74 जब देश के कई गांव बिजली के इंतजार में थे, तब उझाना ने इतिहास रच दिया। यहाँ बनी हरियाणा की पहली 7 मंजिला चौपाल, एक ऐसी मिसाल जो आज भी उझाना की सोच की ऊंचाई को बयां करती। ये सारी सुविधाएं होने से पहले जो आज हमारे पास मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारा गांव का नाम हमारी चौपाल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि चौपाल ही इतनी भव्य बनाई गई है बुजुर्गों द्वारा, जिसका हम कर्ज ताउम्र भी नहीं उतार सकते। ये चौपाल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, ये गांव की आत्मा है, जहां बैठती है इंसाफ की देवी, आंखें खुली रखकर, और जहां फैसले होते हैं सच के हक में। उझाना के 6 गांव है और एक खाप है, और एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हुए जो चौपाल है एक हाई कोर्ट के रूप में इस्तेमाल होती है। गांव में आपसी भाईचारा जब बिगड़ता है किसी के झगड़ों में, तो चौपाल में फैसला होता है, और जो फैसले नहीं करना चाहते, जो भी विवाद होता है, तो उस चौपाल में जाकर एक समाज के बीच में उनमें प्रेशर रहता है, और इस पर सरकारी मशीनरी पर भी दबाव कम पड़ता है। 99% मामले यहीं निपटा लिए जाते हैं। 400 साल पुराना मंदिर, जहां हर सुबह सिर्फ दिया नहीं जलता, बल्कि उम्मीदें जलती हैं। यहाँ की आस्था पत्थर में नहीं, उस विश्वास में है जो पीढ़ियों से बहता चला आ रहा है। राजा मानसिंह द्वारा बाबा खाकनाथ का मंदिर बनाया गया, और आसपास के 6 गांव की बाबा खाकनाथ जियों में श्रद्धा है, और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले बाबा खाकनाथ जी का नाम लिया जाता है। यह गांव सिर्फ अतीत में नहीं जीता, ये इतिहास को साथ लेकर भविष्य को गढ़ता है। आहिस्ता आहिस्ता सभी तीज त्योहार समाप्ति की तरफ चल रहे हैं, इनका पतन हो रहा है। हमारे गांव में युवा साथी हैं, टीमें बनाई हुई हैं। हमारे साथी थे सुरेश कुमार जी, मेरे सरपंच बनने के बाद उनके साथ विचार विमर्श हुए। हमने ये विचार आया भाई हम दोबारा से क्यों ना इन त्योहारों को जीवित करें, ताकि गांव तीज त्योहार को अच्छे तरीके से मनाए और पुरानी यादें ताज़ा करे, और आसपास भी इसका अच्छा असर जाए, भाईचारा बना रहे, क्योंकि इकट्ठे होकर तीज का त्योहार सामूहिक तौर पर गांव के ग्राउंड में मनाया जाता है। जब नेतृत्व सेवा बन जाए तो गांव की तस्वीर बदल जाती है। सरपंच सुनील कुमार की अगुवाई में उझाना बना है हरियाणा का चमकता सितारा। बीते 2.5 वर्षों में गांव ने वो हासिल किया है जो कभी सिर्फ शहरों का सपना था। देखिए, सरकार द्वारा दी गई और लोगों द्वारा के सहयोग से गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अच्छी लाइब्रेरी है, 2 स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, बॉयज स्कूल है, पीएम श्री खेल मैदान है, अच्छा पार्क है। एक बाबा खाकनाथ डेरे में गांव के सहयोग से तैयार की गई एक अच्छी झील है, और सीएचसी है, सब हेल्थ सेंटर है।
जिम, 2 जिम है गांव में, एक बॉयज के लिए है और एक गर्ल के लिए, सभी प्रकार की सुविधा। आज हर गली में रोशनी है, हर घर तक सुविधाएं पहुंच चुकी हैं और हर मोड़ पर विकास की आहट है। जो आज की पंचायतें हैं उन्होंने देख लिया, जो पूर्व पंचायतें चली गई उनका एक फोकस गली नाली तक ही विकास था, लेकिन जो आज की युवा, इन्होंने अलग क्या किया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, लाइब्रेरी, जैसे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे तैयार किया जाए, गांव से बाहर ना जाना पड़े, सरकार का भी हर तरह से सहयोग रहता है। दिशा निर्देश अनुसार हर गांव में लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए ओपन जिम या इंडोर जिम की व्यवस्था की जा रही है सरकार की तरफ से और ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत के सहयोग से। ये डिफरेंस है। उजाना मानता है शिक्षा वो बीज है जिससे हर बदलाव की फसल उगती है। यही वजह है कि सरपंच खुद स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, कमियों को देखते नहीं सुधारते हैं, ताकि हर बच्चा ज्ञान और अवसर दोनों से संपन्न हो। हम निरंतर समय समय पर स्कूलों में जाते रहते हैं, लगभग 1 हफ्ते में विजिट होती है और हर क्लास को चेक किया जाता है, अच्छे से टीचर क्लासें ले रहे हैं ना ले रहे हैं, और वहाँ भी जो ज़रूरत हो, जैसे अभी 3-4 क्लासें थी जो नीचे बैठती थी, पहले टाट बिछाए जाते थे, वहाँ पर लगभग 100 बेंच मुहैया करवाए गए पंचायत के द्वारा स्टाफ के सहयोग से। तो जिस प्रकार की भी जो भी स्कूल में ज़रूरत होती है पंचायत उसको पूरा करती है। किसी भी समाज का भविष्य तय होता है उसके युवाओं से, और उजाना ने ठान लिया है कि हम अपने कल को सिर्फ तैयार नहीं करेंगे, उसे महान बनाएंगे। उजाना गांव के लाडले मंजीत सिंह चहल, जिसने 2018 जकार्ता देश के एशिया खेलों भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता, दुनिया में अपने देश व पूरे उजाना गांव का नाम रोशन किया। इससे पहले इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भाग लिया था। भाग लेने से हरियाणा सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत उजाना को भी 11 लाख राशि मिली, जिससे उजाना स्टेडियम की 4 दीवारी का निर्माण करवाया गया। जब से ही उजाना स्टेडियम की शुरुआत हुई, गांव में 4 लाइब्रेरी है और लगभग सरकार का सहयोग सभी में, और ग्रामीणों का सहयोग निरंतर चारों लाइब्रेरी में जरूरत के समय रहता है। पंचायत का कोई ना कोई सदस्य जाता रहता है, और जो भी उन्हें जिस प्रकार की सुविधाओं की जरूरत है, वहाँ पे एसी की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है, किताबों की जरूरत है, या भी जो भी फर्नीचर वगैरह की जरूरत है मुहैया कराते रहते हैं। हम शिक्षा के मामले में पंचायत स्कूलों में और सभी लाइब्रेरियों में अपना पूरा सहयोग देते हैं। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ बनी है लाइब्रेरी, आधुनिक जिम और एक ऐसा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम जो रात में दूधिया रोशनी से जगमगाता है। ऊंची ऊंची लाइट्स के नीचे पसीना बहाते युवा सिर्फ दौड़ नहीं रहे, वो अपना कल गढ़ रहे हैं। देखिए, आजकल का युवा नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और पूरे गांव के जो युवा साथी थे उनके सोच विचार से, ग्राम पंचायत के विचार से, तो उन्होंने इकट्ठे होकर एक 2 जिमों की स्थापना की, जिससे बहुत से आज बच्चे वहाँ पे जिम में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं और नशे से दूर है। यहाँ किताबें ज्ञान देती हैं, जिम शरीर को बलवान बनाता है और मैदान उन्हें अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाता है। जिम, 2 जिम है गांव में, एक बॉयज के लिए है और एक गर्ल के लिए। ये सब सिर्फ योजनाएं नहीं, ये एक विजन है कि हर युवा बने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सशक्त, ताकि वह आगे चलकर न केवल अपना जीवन संवारे बल्कि एक मजबूत समाज की नींव भी रख सके। क्योंकि उजाना मानता है जब युवा जागता है तो गांव नहीं, पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा नहीं, एक संस्कार है। भ्रूण हत्या को पाप समझा जाता है और बेटियों को हर स्तर पर समर्थन और सम्मान मिलता है। शिक्षा से लेकर खेल तक हर जगह पंचायत उनका सबल साथी है। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से एएनएम जो हॉस्पिटल में आशा वर्कर है, एएनएम है, समय समय पर उनकी मीटिंग लेती है। ये एक पूरा ध्यान रखती है कोई भी गांव में भ्रूण हत्या ना हो। उसके बाद जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, लड़के और लड़कियां, उनका स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है। 3 नर्सरी हैं खेलने के लिए, लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती है
और बहुत सी लड़कियां हैं गांव की जो स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक खेल के आई है। पंचायत द्वारा ग्राउंड में स्पेशल लड़कियों के लिए एक जिम की स्थापना की गई है और मैं खुद लड़कियों के स्कूल में और पीएम श्री स्कूल में, दोनों स्कूलों में जाकर जितनी भी बच्चियां किशोर अवस्था में हैं, 10वीं 11वीं 12वीं जितनी भी हैं, मैं उनकी हर 15-20 दिन में मीटिंग लेता हूँ और मीटिंग लेके उनको मोटिवेशन देता हूँ और उनको आर्थिक तौर पर किसी प्रकार की कोई भी ज़रूरत है मैं खुद अपनी पॉकेट से उस ज़रूरत को पूरा करता हूँ ताकि वो अपनी कामयाबी हासिल करें और सफलता की नई सीढ़ियाँ पर जाए। देखिए, सरकार की तरफ से गांव में एक CHC और एक सब हेल्थ सेंटर है और वहाँ भी पंचायत अपना निरंतर विजिट रखती है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। दवाइयाँ समय पे आ रही है ना आ रही है, डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत इसमें अपनी। जब पेड़ लगते हैं उम्मीदें भी उगती है। हरियाणा के गांव ऊंजाना में हर साल लगाए जाते हैं 2000 से अधिक पौधे, जिससे गांव की फिजा हरियाली से महकती है। साथ ही गांव को स्वच्छ और रोगमुक्त बनाए रखने के लिए नियमित रूप से फॉगिंग कराई जाती है। इस सतत विकास और स्वच्छता अभियान के पीछे एक प्रमुख नाम रहा प्रयास सेवा समिति के अध्यक्ष मास्टर सुरेश कुमार जी का। उन्होंने न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि शिक्षा सुधारों में भी अहम योगदान दिया। उनका सपना था कि ऊंजाना का हर बच्चा पढ़े और गांव हरियाली की मिसाल बने। मगर बड़े दुहक के साथ कहना पड़ता है कि दिनांक 27 जून 2025 को ब्रेन हैमरेज के कारण मास्टर सुरेश कुमार जी का निधन हो गया। गांव ने सिर्फ एक समाज सेवी ही नहीं बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्तंभ को खो दिया। उनका जीवन, उनके कार्य और उनके सपने आज भी गांव के हर कोने में जिंदा है। समय समय पर जब ये होता है, जब बारिश हो गई, मच्छर होने का समय आ गया तो फॉगिंग करवाती है और लोगों को जागरूक करते हैं। वे अपने कूलर में, अपने घर में ऐसे बर्तन ना हो जिसमें पानी पड़ा होकर जमा हो और वहाँ मच्छर पनपे। गांव वाले लोगों के साथ मिलकर पूरे गांव के सहयोग से एक अभियान चलाया जाता है जो अब 15 जुलाई से शुरू होगा, पौधारोपण अभियान। तो हर साल लगभग 15 से 2000 पौधे लगाए जाते हैं जहाँ भी जरूर स्थान है जहाँ लगने चाहिए पौधे, जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं और जो भी प्लास्टिक है घर घर से लिया जाता है और कचरा साइड तक पहुंचाया जाता है। वहाँ से जो ब्लॉक स्तर पर एक कचरा मैनेजमेंट सेट बना हुआ है वहाँ तक पहुंचाया जाता है। लगभग 20 या 25 दिन में 5 क्विंटल प्लास्टिक गांव से बाहर निकाला जाता है। ये सिर्फ पर्यावरण नहीं, अगली पीढ़ी के लिए संजीवनी है। ऊंजाना की सबसे बड़ी पूंजी है उसका भाईचारा। यहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा, हर त्योहार, हर दुख सुख मिल बांट कर जिया जाता है। यही भावना इसे एक गांव नहीं, एक परिवार बनाती है। और मेरा गांव का सामाजिक भाईचारा आसपास का एरिया में दूर दूर तक ऐसा भाईचारा नहीं होगा। किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई कास्टिज्म नहीं है, सभी मिलजुल कर रहते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। जो भी फैसले लेने होते हैं गांव के हित में, किसी भी क्षेत्र में, वो इकट्ठा सामूहिक तौर पर ही फैसले लिए जाते हैं। जब दुनिया गांवों को पीछे मानती है, ऊंजाना ने खुद को सबसे आगे खड़ा किया है। सरपंच सुनील कुमार की दूरदर्शिता और पंचायत की मेहनत ने यह साबित कर दिया है कि अगर सोच बुलंद हो तो गांव भी मिसाल बन सकते हैं।